ओम नमस्ते। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ ईश्वर के स्वरूप को लेकर, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास को लेकर के मैं आपको दो कथाएं सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन बुद्धि में उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ेगी और उस ईश्वर की प्राप्ति में जो जो बाधक तत्व हैं उनके निराकरण में, उनके निवारण में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। एक बार की बात है, एक राजा थे सोम। उनकी ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था, अत्यंत स्नेह ईश्वर के प्रति था और वो अपने भगवान से अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ उनकी उपासना, भक्ति, प्रार्थना किया करते थे। जब उनकी उपासना, उनकी भक्ति जब पूर्ण हुई तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया और भगवान के दर्शन के बाद राजा सोम आनंद से विभोर हो उठे, हर्षोल्लास में नाचने लगे, प्रफुल्लित होने लगे, आनंदित होने लगे और उन्होंने अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट देव को हाथ जोड़ करके और सिर झुका करके निवेदन किया, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे भगवान, हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, मैं चाहता हूं आप मेरी प्रजा को भी एक बार ऐसे दर्शन दे दें, वो भी आनंदित हो जाए। मेरी प्रजा बहुत दुखी है, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा आनंद में रहे, दुखों के सागर से निकल के सुख के आनंद में गोते लगाने लगे। ईश्वर ने कहा कि राजा सोम, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु क्या तुम्हारी प्रजा को ईश्वर की आवश्यकता भी है? क्या उन्हें सुख और आनंद की आवश्यकता है? राजा सोम ने कहा कि भगवान, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे अनुग्रह कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं प्रभु, एक बार मेरी प्रजा को आप दर्शन दे दीजिए। उनकी बहुत आस्था है, वो लोग बहुत दुखी हैं और वो सुखी होना चाहते हैं और आपके दर्शन पा करके आह्लादित होंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है राजा सोम, मैं अगले रविवार को दोपहर 1 बजे आपको उस पहाड़ की चोटी पर मिलूंगा और आप अपनी प्रजारंजन को साथ ला सकते हैं। मैं उन्हें अपने साक्षात दर्शन भी दूंगा, उन्हें उपदेश भी करूंगा, उनके दुखों का निवारण भी करूंगा। राजा परम प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया और उठ करके प्रजा के अंदर उद्घोष करवा दिया, नगाड़ों के द्वारा, दुंदुभी के द्वारा, ढोल के द्वारा, कि प्रजा अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के साक्षात दर्शन करने के लिए आगामी रविवार को महाराज के साथ, महारानी के साथ उस भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए राज्य के निकट की पहाड़ी के ऊपर प्रस्थान करेंगे। समस्त प्रजारंजन अत्यंत आह्लादित होने लगा, प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा और सब लोग तैयारी करने लगे ईश्वर के दर्शन के लिए जाने की। ठीक समय जिस दिन आया, उस दिन प्रातः काल की शुभ वेला में जब भगवान मरीचि मालिनी ने अपनी किरणों का दामन धरा पर बिखेरा, सब लोग ढोल नगाड़े बजाते हुए उस परमपिता परमात्मा के दर्शन के साथ महाराजा, महारानी, सेनापति, मंत्रिमंडल सबके साथ महाराजा और महारानी की अगुवाई में राजा
के साथ उस परमपिता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, दर्शन के लिए निकले। 1 किलोमीटर गए होंगे, 1 मील गए होंगे। उन्होंने पूरा प्रजारंजन देखता है कि रास्ते में अनेक प्रकार के फल रखे हुए हैं, सुगंधित फल रखे हुए हैं और परिपक्व फल रखे हुए हैं, आनंद देने वाले रखे हुए हैं, जिनकी सुगंध उनके नासिका में जा रही है, आनंद विभोर कर रही है। अनेक फूल रखे हुए हैं, सुगंधित फूल रखे हुए हैं, अनेक प्रकार के अन्न पान के पदार्थ रखे हुए हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र रखे हुए हैं। तो प्रजा में बहुत सारे लोग, 50 से 60% लोग, उन्होंने सोचा कि अरे, ऐसे स्वतंत्र भाव से रखे हुए ये कंद मूल, फल फूल, वस्त्र, अन्न दुर्लभ, उनको ले लेकर के अपनी झोलियों में भर भर के सब परिवारजनों के साथ अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे। आए और लेकर के भागे, आए और लेकर के भागे। थोड़ा सा और आगे चले थे। थोड़ा सा और आगे चलने पर देखा कि अनेक प्रकार के ताम्र के सिक्के, ताम्र की मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं वहां पड़ी हुई हैं। लोगों ने देखा कि अरे, इतनी सारी चांदी की मुद्राएं, इतने सारे ताम्र के सिक्के जिनकी रोज जरूरत रहती है। जीवन का व्यापार तो इसी से चलता है। और बहुत सारे लोग उन ताम्र की मुद्राओं के, चांदी के सिक्कों को ले लेकर के अपनी जेबों में भर भर के वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगे, दौड़ने लगे। आगे गए तो बहुत सारे सोने के सिक्के, 15-20% लोग बचे। अनेक प्रकार के सोने के सिक्के चमकते हुए, दमकते हुए, आह्लादित करते हुए, स्वर्णमय ढेरी में पड़े, अनेक ढेर लगे हुए। लोगों ने सोचा प्रभु का दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे, ये स्वर्ण मुद्राएं ये कब कब प्राप्त होंगी। उनको लेकर के जेबों में भर के, थैलों में भर के, जितना जिसके हाथ में आया उतना ले लेकर के भागने लगे। लेकिन वो भंडार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। सारा प्रजामंडल कोई कंद मूल, फल फूल, अन्न वस्त्र लेकर भाग गया, कोई तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के लेकर के भाग गया, कोई सोने के सिक्के लेकर के भाग गया। अंत में बचे राजा और रानी और 1-2 सेनापति। थोड़ा सा आगे चले तो देखा कि अनेक प्रकार के हीरे, जवाहरात, मोती, दुर्लभ, उनके ढेर लगे हुए हैं। रानी ने देखा तो कहा, राजा, ये इतने सुंदर, इतने दुर्लभ स्वर्ण के आभूषण, इतने दुर्लभ जड़े हुए ये हीरे और मोती, मेरा तो साज और श्रृंगार आपसे है। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे दाता हैं। मैं तो आपका दर्शन कर लेती हूं तो भगवान का दर्शन हो जाता है। और रानी ने अपने सेनापतियों और मंत्रियों का आदेश दिया कि ये जितना सोना चांदी ये यहाँ रखा हुआ है, हीरे जवाहरात हैं, इन सब को लेकर के मेरे साथ वापस चलो। तो जैसे ही रानी का आदेश मिला तो वो सब वापस उन स्वर्ण की मुद्राओं के साथ, हीरे जवाहरात के साथ, मोतियों के साथ वापस थोड़ी सी दूर पर जाकर के महाराज उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो भगवान बैठे मुस्कुरा रहे थे। और भगवान ने कहा कि महाराज सोम, आ गए तुम। कहाँ है तुम्हारा प्रजामंडल, कहाँ है तुम्हारे सेनापति, कहाँ है तुम्हारी सेना और कहाँ है तुम्हारी महारानी। राजा ने पीछे मुड़कर के देखा तो केवल और केवल महाराजा सोम उस परमपिता परमात्मा के सामने खड़े हुए थे। उपस्थित बंधुओं, ये कहानी महाराजा सोम और परमपिता परमात्मा की मेल की नहीं, यह कहानी आप और हमारे समाज में रहने के इस आचार और व्यवहार की है। कभी हम स्वर्ण की मुद्राओं में, कभी हम अन्न में, कभी संसार के सुखों में, कभी चांदी में, कभी हीरे में, कभी मोती में, अनेक प्रकार के संसारिक आकर्षणों में बंद करके उस परमपिता परमात्मा का विस्मरण करते हैं।
इसलिए भगवान ने कहा कि तुम केवल एक सच्चे भक्त हो, तुम निर्मोही हो, किसी प्रकार के मोह में नहीं बंधे, तो इसलिए मैंने तुम्हारे को आज अपना साक्षात दर्शन दिया है। उस परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए समस्त प्रकार के भोग विलास सांसारिक पदार्थों का परित्याग करना पड़ता है। जितना कम से कम उपभोग हो उतना यदि हम उपभोग करें तो परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। मैं समझता हूं आप इससे जरूर भाव ग्रहण करेंगे। इसी में एक छोटी कथा और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, पार्वती के साथ वार्तालाप चल रहा है। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, भगवान शिव आप तो ईश्वर हैं, पालक हैं, कल्याण करने वाले हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, और मैं देखती हूं कि सारा समाज दुखी है, आप इनको सुख क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आपको लगता है कि इनको सुख की लालसा है, इनको ईश्वर का साक्षात्कार करना है? तो पार्वती ने कहा कि हाँ प्रभु, मैं चाहती हूं ये लोग सुखी हों। तो कहते हैं कि पार्वती और भगवान शिव ने अपना वेश परिवर्तित किया, एक भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में पूरे नगर का चक्कर लगाने लगे और प्रत्येक घर से भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा जिस घर में मांगे, भिक्षा मिलने के उपरांत कहें कि बताएं माता आपको क्या चाहिए। एक माता ने कहा मुझे पुत्र दे दो, एक ने कहा पौत्र दे दो, एक ने कहा अन्न दे दो, एक ने कहा धन दे दो, एक ने कहा भूमि दे दो, एक ने कहा मुझे नौकरी दे दो, एक ने कहा मुझे बहुत सारे और जो सांसारिक सुख भोग के पदार्थ हैं वो मुझे उपलब्ध करा दीजिए। ऐसे होते 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 सायंकाल हो गई, और सायंकाल होने के पश्चात दोनों भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में भगवान शिव और पार्वती पुनः कैलाश पर पहुंचते हैं। तो भगवान शिव उनसे पूछते हैं कि पार्वती देवी बताओ, ऐसा कोई घर आपने देखा जिसने कहा हो कि मुझे संतोष दे दीजिए, मुझे सुख दे दीजिए, मुझे स्नेह दे दीजिए, मुझे प्रेम दे दीजिए, मुझे आनंद दे दीजिए, मुझे श्रद्धा दे दीजिए, मुझे विश्वास दे दीजिए, और मुझे ईश्वर भक्ति के लिए जो गुण मेरे अंदर होने चाहिए वो मुझे दे दीजिए। अर्थात संसार के प्रत्येक प्राणी आज अपनी अपनी लालसाओं के अंदर, अपने परिवार के संवर्धन में, अपने व्यक्तिगत भोग और विलास के संवर्धन में लगा हुआ है। जब व्यक्ति इन भोग और विलास की संवर्धन की वस्तुओं को अति अल्प करके निर्वाह मात्र के लिए, जीने मात्र के लिए हम भोजन का पान तो करें, लेकिन भोजन का पान आनंद के लिए और रस के लिए न करें, अपितु इस शरीर के निर्वहन के लिए यदि हम करने लगते हैं तो मुझे लगता है हम कहीं न कहीं उस परम पिता परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। इसी प्रकार से तो ये तो केवल एक आलंकारिक आख्यान है। मैं समझता हूँ आप कहीं न कहीं आवश्यक रूप से इस चीज को अवश्य समझेंगे कि हमें परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी है, तो उस परम पिता परमात्मा से करबद्ध होकर के हमें यही प्रार्थना करनी कि हे परम पिता परमात्मा, मुझे सुख दो, मुझे संतोष दो, मुझे शांति दो, मुझे आत्मिक बल दो, मुझे पारिवारिक शांति चाहिए, व्यक्तिक शांति चाहिए, तभी तो ये समस्त राष्ट्र शांति के मार्ग पर और उस ईश्वर के मार्ग पर चल करके विश्व गुरु बन सकता है। वह परम पिता परमात्मा भी ऐसे ही भक्तों की प्रतीक्षा करता है जो उनको हृदय से बिल्कुल समस्त भाव से विरक्त होकर के उसका स्मरण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। उपस्थित बंधुओं, आप इतने प्रेम से मेरे व्याख्यानों को सुनते हैं, आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और आपके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। ओम शांति 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 ओम।